आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएलएड सेकेंड ईयर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा का यूनिट नंबर 5 है। इससे पहले हम यूनिट नंबर 3-4 तक कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो और डीएलएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएलएड सेकेंड ईयर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा का यूनिट नंबर 5 है। इससे पहले हम यूनिट नंबर 3-4 तक कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो और डीएलएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा। बहुत की पॉइंट और भी आएगा। मेन पॉइंट सब है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है। विद्यालय बच्चों की पहली सामाजिक संस्था है जहां वे न केवल पढ़ना लिखना सीखते हैं बल्कि अपने व्यक्तित्व, अनुशासन और स्वास्थ्य का समग्र विकास करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल सिर्फ पढ़ने नहीं जाता है। यहाँ पर समझिएगा, बच्चा जब स्कूल जाता है तो सिर्फ पढ़ने नहीं जाता है बल्कि वो डिसिप्लिन और अनुशासन सीखने जाता है। और बच्चा सामाजिक संस्था में कैसे रहेगा, घर परिवार में कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी जाती है। स्कूल हमारे समाज का द्वितीयक संस्था है, इसको याद रखिएगा। और वहाँ पर सुरक्षित, स्वच्छ और संसाधनपूर्ण वातावरण ही बच्चों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत प्रगति का आधारशिला है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर जो स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, जो हमारे आसपास का स्कूल का, विद्यालय का आसपास का वातावरण जो रहता है वो स्वच्छ रहता है और वातावरण भी स्वच्छ रहता है, व्यक्तित्व सबकी अच्छी रहती है। तो बच्चा इस माहौल में कोलैबोरेट करके एक एक से समझ करके, सहायक करके पढ़ता है और सीखता है। इस प्रकार हम देखेंगे आगे। सुरक्षित भवन मजबूत नींव, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, भूकंप, बाढ़ और आंधी तूफान से बचाव के लिए मजबूत निर्माण विद्यालय होना चाहिए। हवादार कक्षा होना चाहिए। ऐसा स्कूल होना चाहिए जो सूरज निकले और सूरज की पहली किरण डायरेक्ट स्कूल के खिड़की पर पड़े। पक्के भवन में उचित वेंटिलेशन और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चों को डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़े, जिससे ज्ञान की रोशनी बाहर निकले। आगे है प्रेरणादायक माहौल में है दीवारों पर शैक्षणिक चित्र और प्रेरक संदेश। आप लोग विद्यालय में देखे होंगे तरह तरह के चित्र, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब, और ABCD वर्णमाला, ये सारी चीज़ें, इंग्लिश का वर्णमाला, अल्फ़ाबेट और हिंदी का वर्णमाला, ये सारी चीज़ें दीवार पर छपी हुई रहती है डिज़ाइन में। ये बच्चों को आकर्षित करता है, उसको देख करके बच्चा सीखता है, समझता है। अब देखेंगे प्रकाश का वायु संचार। पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, स्वच्छ हवा होनी चाहिए, बेहतर एकाग्रता होनी चाहिए। पर्याप्त रोशनी कहने का मतलब है कि इतना रोशनी होना चाहिए जिससे बच्चा की आंखों पर असर न पड़े और छात्र अच्छी ढंग से उसे कृत्रिम प्रकाश का संतुलन, आँखों का संतुलन बना रहे, इस प्रकार वह अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। स्वच्छ हवा का मतलब है उचित वेंटिलेशन, खिड़की और सांस लेने संबंधी समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों को। बेहतर एकाग्रता होनी चाहिए, एकदम समय, ध्यान, एकाग्रता एक ही जगह पर, यानी कि दिमाग कंसिस्टेंसी हो पूरा और एक ही जगह पर दिमाग हो, जिससे पढ़ाई में मन लगे और पढ़ाई अच्छी ढंग से हो पावे। आगे है स्वच्छता और स्वास्थ्य, पेयजल और शौचालय। अब हम देखेंगे स्वच्छता, पेयजल और शौचालय। स्वच्छता का महत्व देखेंगे।
स्वच्छता का महत्व है। साफ सफाई केवल स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं बल्कि बच्चों की गरिमा और आत्मसम्मान से भी जुड़ी है। साफ सफाई से केवल सुरक्षा नहीं होता है बल्कि बच्चे की आत्मसम्मान और बच्चे की आत्मनिर्भरता उस पर डिपेंड करता है। कैसे हमको समाज में रहना है, कितना साफ सफाई में रहना है और उचित स्वच्छता सुविधाओं से बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होती है। जैसे किसी भी स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में नियमित स्वच्छता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट स्कूल में नियमितता होती है स्वच्छता की, तो वहाँ पर बच्चे सही ढंग से पूरा रेगुलर तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं और पढ़ाई करते हैं। और मतलब एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल के बगल में कचरा लगा हुआ है, कचरा का ढेर है, तो वहाँ पर बच्चा और जाएगा और नहीं ना भी जाएगा, बहुत कम जाएगा। तो ये यहाँ पर मैटर करता है। आगे है खेल और विकास। खेल और शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक विकास क्या कहता है? खेल मैदान में खेल कूद से बच्चों का शारीरिक विकास और फिटनेस बनी रहती है। शारीरिक विकास से बच्चों का फिटनेस और शारीरिक विकास बनी रहती है। टीम वर्क, सामाजिक कुशलता। खेलों से टीम वर्क, अनुशासन और साहसिकता जैसे गुणों का विकास होता है। कोलैबोरेशन का शक्ति उसमें अंदर आती है। आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती। नियमित खेल गतिविधियों से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। पुस्तकालय, शिक्षा संसाधन केंद्र। आप देखेंगे प्रयोगशाला है, इसमें प्रयोगशाला में देखेंगे बच्चे किस तरीके से लाइब्रेरी में सही ढंग से एकदम एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर रहा है। और ये देख रहे हैं लेबोरेटरी रूम है, इसमें कितने शांति से सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इसको देखेंगे। व्यापक पुस्तक संग्रह से बच्चों में पढ़ने की रुचि और ज्ञान की प्यास बढ़ती है। पढ़ने की रुचि और ज्ञान की प्यास बढ़ती है। विज्ञान प्रयोगशाला और कंप्यूटर लैब व्यावहारिक शिक्षा और आधुनिक तकनीक ज्ञान प्रदान करती है, जिससे एकाग्रता में ध्यान बढ़ती है। हरित और स्वच्छ परिसर। पेड़ पौधे, प्राकृतिक छाया और स्वच्छ हवा के लिए हरियाली आवश्यक है। पर्यावरण चेतना। हरित वातावरण से बच्चों में प्राकृतिक सुरक्षा की भावना का विकास होता है। फूलों की क्यारियाँ, सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य से वातावरण को आकर्षक बनाना। जैसे बड़ा बड़ा जो पार्क रहता है उसमें देखोगे एकदम सुंदर आकर्षक फूलों की क्यारियाँ सब बनी रहती है, वो बच्चों को अपने ओर आकर्षित करता है। कूड़ेदान, उचित स्थानों पर कूड़ेदान से स्वच्छता की आदत विकसित करना। आगे है सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है निगरानी व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षित प्रवेश द्वार से बच्चों की पूर्ण सुरक्षा। कक्षा में पूरी तरह सीसीटीवी के लगी रहनी चाहिए और पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। अग्निशामक सुविधा भी होनी चाहिए। आग बुझाने के उपकरण और आपातकालीन विकास की मार्ग व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक भी होनी चाहिए। जैसे उसमें फर्स्ट एड्स पढ़े थे उसी तरीके से इसमें प्राथमिक चिकित्सा है। तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और प्रशिक्षित स्टाफ भी नियमित रूप से होनी चाहिए। नियमित अभ्यास भी होनी चाहिए। समावेशी और प्रेरणादायक वातावरण। बच्चों के लिए शिक्षा। दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप और रेलिंग, व्हीलचेयर सुविधा और विशेष व्यवस्था। आरामदायक और उम्र के अनुसार फर्नीचर। आदर्श विद्यालय वह है जो हर बच्चे के सपनों को पंख देता है और उन्हें आसमान छूने की प्रेरणा देता है। यानी कि ऐसा क्लास और ऐसा वातावरण होनी चाहिए जिसमें बच्चों को कोई कठिनाई सामना न करना पड़े। बच्चे के हिसाब से हमको चलना है। सिस्टम बच्चे के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार सिस्टम को होना चाहिए, न कि सिस्टम के अनुसार बच्चे को। बच्चा जिस तरीके से करता है, चाइल्ड इसी को तो कहते हैं बच्चे के अनुसार ही सारा सिस्टम चलता है। बच्चा जो कहता है वही सही है, इस प्रकार हमको मान के चलना है और इस प्रकार आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एग्ज़ाम सही जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो यहाँ तक कि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।